हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। करेंटली वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। और ये टोटली कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है। जो मैसेजेस मुझे कैंडल वैक्स के थ्रू मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। साथ में हम टैरो से देखेंगे और उनके कुछ हैंड रिटन चैनल्ड मैसेजेस रहेंगे, और लास्ट में एंजल गाइडेंस। तो बने रहिए, अपने पर्सन का ध्यान रखिए, ध्यान करिए कि उनका नाम 3 बार लीजिए। सीज़न अलग हो गया ना अभी, बारिश। चलिए, अपने पर्सन का ध्यान कर लो, मन को एकदम शांत करो कि आपको उनकी एनर्जीज आप उनके मैसेजेस पहुँचे। सो क्या एनर्जीज हैं इसका। सो पहली एनर्जी आ रही है एक भागता हुआ इंसान। कोई इंसान दूर भाग रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, छुप रहा है। किस चीज़ से छुप रहा है? अपने इमोशंस से। जैसे अपने इमोशंस को नहीं देखना चाहता, दिमाग का यूज़ करता नज़र आ रहा है, ज़्यादा लॉजिकल या प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं छुप रहा है। बहुत ज़्यादा बोझ यहाँ नज़र आ रहा है कि एक बर्डन लिए हुए पर्सन खुद के ऊपर। दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द यहाँ नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद को फेलियर की तरह जैसे कोई समझे ना कि नाकामयाब है ये इंसान, कुछ कर नहीं सकता है। सिचुएशन से, अपने इमोशन से, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से भागता हुआ इंसान। ऐसी एनर्जीज आ रही है कि काफ़ी इंटेंस एनर्जीज हैं, काफ़ी डीप एनर्जीज हैं कि ये पर्सन एक दिल दिमाग में एक बहुत बड़ा इसके तूफान चल रहा है जिससे गुजर रहा है। आपका सामना करने से थोड़ा सा हिम्मत नहीं है, झिझक रहा है, लेकिन हिम्मत की कमी यहाँ नज़र आ रही है कि आपने बहुत किया इस कनेक्शन के लिए। जो एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इनके लिए अवेलेबल रहे हो, इनके लिए रीचेबल रहे हो। आपकी तरफ से बहुत मेहनत हुई है इस कनेक्शन पर, एंड वो चीज़ों को ये जानता है। और हो सकता है कि इस समय आपने अपनी तरफ से एक बाउंड्री सेट की हुई है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक बाउंड्री है जिससे बाहर अब आप नहीं निकलना चाहते। आप बहुत हो चुके हैं डन विद ऑल दिस, कि अब आप अपने आप को वेटिंग जोन में रखा है कि देखते हैं कि क्या है। और ये इंसान ये सारी सिचुएशन, सारी एनर्जीज़ को देख पा रहा है, और ये इसके लिए ना आपने एक वो रख दिया कि भाई अगर आना है तो मुझे बताओ कि क्या चीज़ें हैं। एक फाइनल वो होता है ना कि एक अल्टीमेटम दे देना कि भाई अब तुम देख लो, मैंने अपनी तरफ से सब कर लिया है, मैं अपनी तरफ से कहीं मैंने कमी नहीं छोड़ी है, अब तुम बताओ कि क्या है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, अभी तक ये पर्सन बहुत कंफर्ट जोन में रहा है, जहाँ पर ये अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहा होगा, जहाँ आप ही हर बार समझ के, बूझ के, मना कर, एडजस्ट करके चलते आए हो। लेकिन पहली बार इसको ये चीज़ हिट हो रही है कि जहाँ ये इसको लग रहा है कि शायद अब आप जा रहे हो, अब आप रुक नहीं रहे हो इसके लिए, या आपने अब अपने आप को इमोशनली पक्का कर लिया, मजबूत कर लिया है। और ये सब बातें इसको बहुत ज़्यादा इस समय एक हॉन्ट करती नज़र आ रही है। हॉन्टिंग वाली एनर्जी से कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं, डरा रही हैं, बहुत तरह के इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, जैसे कि अब शायद कभी आपसे मिलना नहीं होगा। तो यहाँ पर मेन एनर्जी क्या पिक हो रही है कि जो इंसान इतना भाग रहा है अपने इमोशन से, आपका सामना करने से, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर है, कहीं ना कहीं वो वीक है या कावर्ड है। एक कावर्ड वाली एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर इसमें हिम्मत नहीं है। कायर इंसान नज़र आ रहा है कि जो बैलेंस क्रिएट, इसको पता है कि इसे बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा इस कनेक्शन में। एक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना पड़ेगा इसको, कि जहाँ एक इक्वल गिव एंड टेक हो। आपने बहुत किया है, तो अब ये नहीं कर पा रहे, इसको पता ही नहीं कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है।
आप पर धौंस जमाना, आपसे झगड़ा करना, आपसे लड़ाई करना, मारपीट करना, जो भी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, जिस तरह से भी इसने आपको ट्रिगर किया है, आपके साथ गलत किया है, लेकिन इसको पता है अंदर, इसको पता है इंटरनली कि आप इसके लिए बहुत अच्छे रहे हो, सच्चे रहे हो, आप इसके एकदम बहुत हर तरह से आप इसके लिए इसका सपोर्ट सिस्टम रहे हो, और अब ये नहीं कर पा रहे। तो ये जद्दोजहद यहाँ बहुत नज़र आ रही कि मैं फ्रस्ट्रेटेड है, ये इस तरह की कुछ एनर्जीज है कि जहाँ एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो रहा है, कि जहाँ ये अभी तक जो इसको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट है या बहुत इससे बेहतर कोई नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस से चौड़े से आपको कुछ भी सुना जाता था, आपके मुंह पर कुछ भी बोल जाता था, अब इसको जैसे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई जब मेरी बारी है तो मैं तो कुछ ही नहीं कर पा रहा, वो जो बोल रहा था, बोल रही थी, वो तो सही बोल रहा था, कि भाई अगर आप क्लैरिटी मांग रहे थे, आप इनकी तरफ से एफ़र्ट्स मांग रहे थे, या आप कुछ क्लोजर चाहते थे, या कुछ और चीज़ों में आप चाहते थे इनकी तरफ से एफ़र्ट्स, और ये उसमें लड़ जाते हो, भिड़ जाते हो, आप ही को कुछ भला बुरा कह देते हो, अपना पॉइंट प्रूव करना है कि वो सही है, वो चीज़ से इस पर्सन को निकलना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा इसके लिए वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो इसकी ये ऐसी एनर्जीज़ है कि करे क्या, नहीं करेगा तो चीज़ें बिगड़ गई। अब तक आप इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करते आए हो, आपकी वजह से ये रिश्ता ज़िंदा है एक्चुअली। ये जो अभी तक रिश्ता इतना आगे गया है, जितना भी आप लोगों का है रिलेशनशिप, जितने भी सालों का, महीनों का, हफ्तों का हो, ये इस चीज़ को पूरी तरह से इस समय रियलाइज़ करे कि इसको इसका आईना दिखा दिया गया है या इसके सामने सच रख दिया गया है, एक रियलिटी चेक है यहाँ पर। तो ये इस समय तो जैसे एक चोरों वाली एनर्जी कह लो ना, वो कि भागता इंसान है, वही एनर्जी यहाँ बहुत पिक हो रही है, जहाँ इमोशन से भाग रहा है ये। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और है कि इसको पता है कि क्लैरिटी देनी है, बहुत ज़्यादा एक गिव एंड टेक में आने की ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा ये जगलिंग में बहुत रह रहा है, ये बहुत कुछ चीज़ों में प्लस माइनसेस में हमेशा रखा है इसने, दिमाग का बहुत इस्तेमाल किया है, और अब ये उस सच से भाग रहा है। कुछ इसको सच बताना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अग्री करना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा, या अपनी गलती माननी पड़ेगी। कुछ तो ऐसा है कि जहाँ पर ये इंसान अपने इमोशन से या कुछ क्लैरिटी देने से भाग रहा है, और अभी तक इसने जो एक इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ था इस कनेक्शन में, जहाँ पर चीज़ें इसके मुताबिक हो रही थी, आप एडजस्ट कर रहे थे, अब आप नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने एक बाउंड्री सेट की है, आप डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन आपको अब लगता है कि भाई मैंने बहुत मेहनत कर दी, अभी मैं और कब तक कितना करूँगा या करूँगी, अब तो उसको कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरा इस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है, पॉइंटलेस है। अगर मैं ऐसे ही करता रहूँ, मरता रहूँ, रोता रहूँ, रोती रहूँ और तड़पता रहूँ, कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ जो आपने आपके एक रियलिटी चेक आपको भी इनकी हरकतों की वजह से मिला है ना, जहाँ आप अब फाइनली स्टैंड ले रहे हो, चाहे डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश हो एक बहुत पावरफुल एनर्जीज में, नहीं, आप मेंटली स्ट्रांग रख रहे हो अपने आप को, ऐसा नहीं है कि एकदम वल्नरेबल है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है, मेंटली स्ट्रांग होते हुए भी इंसान दुखी हो सकता है। तो ये वैसी वाली एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ आपको इस चीज़ का बहुत रिग्रेट है कि मैंने बहुत इस रिश्ते में किया, मैंने अपनी तरफ से हर तरह से एफर्ट्स डाले, हर कोशिश करके देखी, हर तरह से समझा कर देखा, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मेरे हाथ लगी है, कहीं ना कहीं ये रिश्ते को ये पर्सन समझ ही नहीं पाया। तो वो वैसी एनर्जीज है कि जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन अब आप और ज़्यादा खुद को बेंड करने के लिए तैयार नहीं हो, खुद को अब और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में रखना नहीं चाहते, क्योंकि सामने से कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा भी सामने से कुछ प्रयास आ रहा होता तो आप बिल्कुल इस कनेक्शन में अपनी तरफ से 10 टाइम्स ज़्यादा, 10 फोल्ड ज़्यादा आप एफर्ट्स डालते, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, और अब आपको वही लगता है कि मैं इतने मेहनत कर रहा था, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, मैं इतना मेहनत कर रहा था और मेरे सारी मेहनत को इस इंसान ने पानी फेर दिया है। तो आप वेटिंग एनर्जीज में अब आप इनकी एनर्जीज को देखना नहीं चाहते। मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, कुछ एक हो सकता है आप दूर से देख रहे हो उन पर, लेकिन बहुतों की ऐसी एनर्जी है कि अब आप उसके प्रोफाइल को देखना या कुछ भी नहीं करना चाहते, पूरी तरह से वो होता है ना कि बस हो गया अभी, अब और ज़्यादा मैं अगर प्रोफाइल पर जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं ही इमोशनली हर्ट होता हूँ, या मेरे अंदर ही वो एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, उत्सुकता बनी रहती है क्या है, तो आप उस चीज़ को भी ब्लॉक करते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर आप कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, कि बस हो गया अभी,
तो मुझे उसके बारे में भी नहीं जानना है, लेकिन मैं अपनी एनर्जीज नहीं दूंगा। उसने आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए। वो एनर्जी, वो माइंडसेट में आप हो, और ये चीज़ को ये पर्सन बहुत अच्छी तरह से पिकअप कर रहा है, क्योंकि पहले के पैटर्न्स और अब के पैटर्न में आप में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो चीज़ ये रियलाइज़ करे कि इस बार ये पर्सन टूट नहीं रहा है, इस बार ये रोता पिटता गिरता मेरे पास नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है। सो ये इस समय आपको एक हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जीज में देख रहे हैं, जो आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हो, बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज़ के साथ अपने साथ कमिटेड और फर्म नज़र आ रहे हो। रिजर्व्ड एनर्जीज़ है जहाँ आप एक्सप्रेसिव नहीं हो। इसको लग सकता है कि आप खड़ूस हो, आप इस समय बहुत ज़िद दिखा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज़ बहुत हेल्दी बाउंड्रीज़ है जो आपने सेट की है कि इस इंसान के सामने एक डिसीजन लेने के लिए आपने इसको बोल दिया कि भाई अब तुम देख लो तुमने क्या करना है। सो ये पर्सन इस समय एक दुविधा में, जहाँ ये लौटना चाहता है हर बार की तरह, मनाना इन द सेंस कि हर बार की तरह आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि मनाया तो आप ही ने है, मोस्टली आप ही ने मनाया है। ये साथ में चल दिया उस रिश्ते में तो वो अलग चीज़ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स या पहल आप ही की तरफ से रही है। तो इस बार ये उसी तरह के झांसे में आपको नहीं ले सकता। इसको ये चीज़ की क्लैरिटी दिख रही है, इसको समझ आ रहा है कि इस बार आपको उतना ईजीली सॉफ्टली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर एल अल्फ़ाबेट है, एल, और एक मास्क भी यहाँ नज़र आ रहा है। एक मास्क के पीछे से ना छुप कर देख रहा है आपको ना, कहीं से हिडन एनर्जीज है कि सामने आ नहीं रहा है, वो तो शुरू में ही हमने बोला, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये किसी पर्दे के पीछे है, किसी मास्क के पीछे, कि जहाँ आपका सामना नहीं करना लेकिन आपके बारे में जानकारी पूरी रखनी है। तो वो जो एक लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हो जाती है ना, जहाँ पर आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं हो, कि उतना जिगरा नहीं है कि आप सामने आकर फेस कर सको जो इश्यूज़ हैं या जो भी सिचुएशन है, या आपका पर्सन जो आपके लिए इतना कुछ कर रहा था वो जो चाह रहा है उसका सामना कर सको, इतनी हिम्मत इसमें नहीं है जितनी आप लोगों में बहुत करेज है कि अगर कोई सिचुएशन आए जहां आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत हो तो आप हमेशा बेझिझक बिना सोचे समझे आप खड़े होंगे इस रिश्ते के लिए, जो इसमें नहीं है। और ये कहीं ना कहीं इसने ऐसी एनर्जीज भी कुछ एक के लिए हो सकती है कि ये कहीं तो ये आपके लिए स्टैंड लेना था, किसी के सामने आपके लिए इसे कुछ कहना था, कुछ था ऐसा कि जहाँ पर इसको आपका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए था, वहाँ से भागा है। तो वही ना, शुरू में जो मुझे पिक हुई कि भागता हुआ इंसान नज़र आ रहा है। यहाँ वी अल्फ़ाबेट भी है यहाँ। इस समय ना ये रातों को सो नहीं पा रहा है। अगर आपको लगता है ना ये बड़ा कंफर्टेबल है, या जो भी सिचुएशन इसकी लाइफ में है, कोई थर्ड सिचुएशन भी नज़र आ रही है, कुछ एक के केस में थर्ड सिचुएशन हो सकती है, ये बहुत कंफर्टेबली रह रहा है अपनी लाइफ में, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मस्त अपना काम कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये ऐसा नहीं है यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर इसकी इसको रातें काटना भी मतलब नहीं कट रही, बहुत ज़्यादा इमोशनल सफरिंग है, मेंटल केओस है। तो यहाँ पर ना एक एनर्जी जो मुझे समझ आ रही है ना कि ये पर्सन ठीक है आपसे भाग रहा है, ये आपसे छुप रहा है, भागता हुआ इंसान है, छुपता हुआ इंसान है, आपको सामना नहीं करना है, बैलेंस नहीं बनाना है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन मुझे वो नहीं नज़र आ रहा कि हाँ एक रिग्रेट या एक जो हॉन्ट हो रही है ये एनर्जीज, जो मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज पिक हो रही है, यहाँ मुझे वो महसूस नहीं हो रहा है कि इसको उस चीज़ का रिग्रेट है। ठीक है, इसको जवाब देना पड़ रहा है ना, तो उससे बच रहा है। वो एनर्जीज है। एक जगह होता है कि कई बार आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन होता है, रियलिटी चेक मिला होता है और उसको लगता है कि हाय मैंने बहुत गलत कर दिया मेरे पर्सन के साथ, मैं बहुत ही हैवान की तरह रहा हूँ, या बहुत एक राक्षस की तरह मैंने उसके साथ व्यवहार किया है। और कुछ जगह होते हैं कि ढीठ इंसान होते हैं, जो टेढ़े होते हैं, जो
सुधार नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि वही सही है। अहंकार बहुत है जिनमें कि आई मी माई सेल्फ, तो झुकना नहीं है। चाहे आप दोनों में हो सकता है किसी तरह के डिफरेंसेस हो, कास्ट का हो, कल्चर का हो, ट्रेडिशन हो, एज डिफरेंस हो, किसी तरह का अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप हो, या एक का कुछ बैकग्राउंड हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये आप पर धौंस जमाता हो, जिसकी वजह से खुद को ये सुपीरियर समझता हो। और बट इसमें ना मुझे वो इमोशंस नज़र नहीं आ रहे। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत सेल्फिश नज़र आ रहा है, स्वार्थी पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं। और इसने आपकी लाइफ को तो सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। आपको वाई की एनर्जी भी यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर आप खुद से ही सवाल करें कि मैं इसके लिए इतना अंधा क्यों रहा या अंधी क्यों हुई, कि आंखों पर पट्टी बांध कर मैंने ऐसे कैसे रख लिया, मैं क्यों नहीं देख पाया इस सच, या मैं क्यों नहीं समझ पाया। उसने बार बार मुझे जो हिंट्स दे रहा था, जो चीज़ें मैं बार बार डिसअपॉइंटमेंट इससे मिल रही थी, मैंने इतना स्ट्रेच क्यों किया है इस कनेक्शन को, इतना क्यों खींच लिया कि अब मेरे ही दिल को दर्द हो रही है, मैं ही सफरिंग में हूँ, मैं इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहा। ये एनर्जी आपकी है जहाँ पर आप डिसअपॉइंटेड हो, आपने अपना तरफ से बाउंड्री सेट कर दी है, आप नहीं आगे, मतलब आप इसके साथ जब तक ये नहीं आए नहीं बढ़ोगे, लेकिन आप इसकी तरफ नहीं लौटोगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ट्रैप होकर रह गए हो, जहाँ आप स्टक हो गए हो। आप उस सिचुएशन से, उस लूप से बाहर निकलना एक आपके लिए एक चक्रव्यूह की तरह बन गया, कि जहाँ पर आप बार बार सोचते हो और बार बार उसी चीज़ में उलझ कर वापस रह जाते हो। तो बहुत एक इमोशनल एनर्जीज है, डिसअपॉइंटिंग एनर्जीज है। बट आप काफ़ी स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हो, या आप इस समय डिवाइन पर बहुत सरेंडर हो, या फिर आपका इंट्यूशन बहुत हाईली एक्टिव है, वर्क कर रहा है। इस पर्सन की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई थर्ड सिचुएशन को इनवाइट किया गया है। ये आपकी तरफ भी अपने चीज़ें सेट करके रखना चाहता था, कहीं और भी इसने सेटिंग की है, या कह लीजिए कि कहीं और इन्वॉल्व हुआ है, या फैमिली या सोसाइटी के हिसाब से डला है, कि जहाँ पर इसने आपको महत्व ना देकर बाकी सिचुएशंस को आपके ऊपर चुना है, कि आपकी कोई वैल्यू नहीं हो, जैसे आप का कोई वर्थ नहीं है, आपकी कोई वो नहीं है कि जहाँ पर आपको भी प्रायोरिटी मिले, आपका जो हक है वो आपको मिले। तो इसने कहीं ना कहीं किसी दूसरी सिचुएशन को चुना है। वहाँ होते हुए भी ये पर्सन अभी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है जिससे गुजर रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस करें। जो भी इसने डिसीजन लिया है आपके अगेंस्ट, वहाँ पर ये पर्सन पूरी तरह से स्टक है। जो आपकी तरफ देख तो सकता है, आपको दूर से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है सब चीज़ों को मॉनिटर करेगा, लेकिन सामने से आ तो सकता नहीं है, वैसे चोरों वाली एनर्जी से। और साथ में जो थर्ड सिचुएशन है, या जो भी इसके डिसीजंस रहे, उसने इसके पैरों में एक बेड़ियाँ बांध दी हैं कि जिससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स करेंटली चल रहे हैं। कार्मिक ट्रिगर्स कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, जो उम्मीदें लगा रहा हो उम्मीदें टूट रही हों। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा शिफ्ट आ रहा है जो इसको रियलाइज़ करा रहा है कि हाँ, इसकी तरफ से कुछ गलतियाँ हो गई हैं, इसने गलत तो कर दिया है, लेकिन ढीठ इंसान है, गलत कर दिया है, जानते हुए भी ये आपकी तरफ आ नहीं रहा है। इसमें करेज नहीं है, ये पूरी तरह से कावर्ड पर्सन है, कायर है, या इमेज सोसाइटी कॉन्शियस है। सोसाइटी कॉन्शियस लोग सबसे ज़्यादा कायर होते हैं, एकदम कावर्ड होते हैं, जिनमें उतनी हिम्मत ही नहीं होती कि भाई दुनिया को फेस कर सको, कि भाई ठीक है मैं हूँ, ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, या मेरा ये रिश्ता है तो है। तो ये बहुत ज़्यादा कावर्ड एनर्जीज़ वाला पर्सन नज़र आ रहा है, जो जेलस भी है आपसे। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जितना भी इसको पता चल पा रहा है आपके बारे में, इसको बहुत जलन हो रही है, इसको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि आप इसकी रीत से बाहर निकल रहे हो, आप इसकी ग्रिप से, आप इसके पंजे से फाइनली मूव आउट कर रहे हो। और ये मैं एक चीज़ बीच में ऐड करना चाहूँगी, जो लोग बहुत ज़्यादा किसी टॉक्सिक कनेक्शन में और किसी सिचुएशन में स्टक हैं, तो वो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आते नज़र आ रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत बार आते हैं, कि हम ट्रैप हो गए, हम फंस गए, हम नहीं निकल पा रहे, निकलना चाहते हैं। तो ये इंसान की ऐसी हरकतें हैं, लेकिन आप खुद को मजबूत करके, आपको मेहनत लगेगी, 2 कदम आगे लोगे, 4 कदम पीछे होगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इम्प्रूवमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं आपको खुद को पाने की, जो खो बैठे हो खुद को पाने का वो एक प्रयास होगा, जो यूनिवर्स तक बिल्कुल जाएगा कि हाँ आप निकलना चाहते हो, आप वो इंटेंशन डाल रहे हो। तो आप बिल्कुल, चाहे आप लिख कर क्लेम करो, चाहे मन में करो, लेकिन आप ये रीडिंग को क्लेम करो कि आपकी लाइफ में जो भी इंसान है, या तो वो सामने सही से आए, नहीं तो
आप मजबूती से आगे निकल जाओ, ये जाए नहीं, आप मजबूती से आगे निकल जाओ। तो यहाँ पर कुछ कार्मिक ट्रिगर्स इसकी लाइफ में चल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड वाली एनर्जीज है, डेविल वाली एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि जैसे बंध गया है कुछ अपने ही फ़ायदों में, अपने लालच के चलते, या कहीं तो कुछ बहुत चमकता हुआ चीज़ दिखी और उस चीज़ के ट्रैप में आ गए। इसको मालूम है इसे आपको कुछ न्याय देना है, इसको आपके लिए कुछ स्टैंड लेने की ज़रूरत है, इसको अपनी जो इसकी सोल कॉलिंग है उसे सुनना चाहिए, लेकिन ये उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। तो इसकी लाइफ में अभी एक कार्मिक ट्रिगर आने वाला है तगड़े वाला। रीज़न ये है कि ये इसकी अंतर आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहा है। यहाँ जजमेंट की एनर्जीज है। जजमेंट कार्ड जब भी आता है, जजमेंट की एनर्जीज जब भी आती हैं, चाहे यहाँ पर आए चाहे कार्ड्स में आए, वो ये बताती हैं कि भाई न्याय करो, तुम्हारी तरफ से कुछ गलत हो रहा है, कुछ पास्ट की चीज़ों को तुम पकड़कर अपनी किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, किसी और अपने इल्यूजन्स के कारण। तो यहाँ पर वो जजमेंट की एनर्जीज है, इससे बोला जा रहा है कि बैलेंस क्रिएट करो। ये नहीं कर रहा है तो यहाँ पर एक वैसा एक लूप बन रहा है, एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, डिवाइनली कह लें, यूनिवर्सल एनर्जीज़ में, एक ब्रह्मांड में कह सकते हैं, उस तरह की घटना निर्मित हो रही है कि जहाँ पर इसे कुछ ना कुछ एक ट्रिगर मिलने वाला है तगड़े वाला, क्योंकि ये सुन नहीं रहा है। इसको साइंस भी मिल रहे हैं, इसको सिंक्रोनिसिटीज़ भी हो रही हैं, इसको बार बार बताया जा रहा है कि भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, लौटो, माफ़ी मांगो, चाहे तुमने उसके साथ बढ़ना है नहीं बनना है, क्लियर करो, क्लोजर दो, क्लैरिटी दो, जो भी है, लेकिन करो। लेकिन ये इंसान नहीं कर रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पर इन्हें, अगर ये आप तक नहीं लौट रहे हैं, वैसे वही नज़र आ रहा है कि नहीं लौट रहा है ढीठ है इंसान, तो इसको कुछ ना कुछ कार्मिक ट्रिगर मिलेगा, उसकी तैयारी होनी शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी है यहाँ पर कि आप में और बाकी सिचुएशन में कंपैरिजन हो रहा है, अपनी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन में कंपैरिजन हो रहा है। तो यही है, मैसेजेस तो बहुत आते जाएंगे, रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं कार्ड्स से आगे देखती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं। टाइमर रखना पड़ता है, नहीं तो मैं क्या है कि बहुत एक ही मैसेजेस आते जाते हैं और मैं बोलती जाती हूँ, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे बहुत लंबी करती रीडिंग। चलिए देखते हैं। क्या एनर्जीज है इनकी। जस्टिस, क्या बात कर रही थी मैं, यही कर रही थी, यही शुरू हो रहा है इनकी लाइफ में। कार्मिक ट्रिगर्स आने वाले हैं। ये जो कर्मा की एनर्जीज है ना, इनको एक तो कर्मा मिल रहा है थर्ड सिचुएशन से, जो भी थर्ड सिचुएशन, जो इनका ईगो है, एम्परर, ईगोइस्टिक पर्सन है, घमंडी इंसान है, जो नहीं सुन रहा है, नहीं देखना चाहता है। और इसकी लाइफ में कर्मा दो तरह से आ रहा है। एक तो आ रहा है कि इसको आ चुका है जो थर्ड सिचुएशन के साथ इसने जो भी किया है, मतलब जिस भी चीज़ में आपके ऊपर, जिस भी सिचुएशन को चुना है इसने, वहाँ पर ये स्टक है, वहाँ ये पूरी तरह से ट्रैप्ड है, जहाँ बहुत कुछ ये कॉम्प्रोमाइज़ में है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि ये जो आपको, ये जो इसका घमंड है, जो इस ईगो के चलते ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, वहाँ पर इसका कुछ मेजर ट्रिगर मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जीज है, जो आपके साथ अन्याय किया है, जो आपके साथ गलत किया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कर्मा इसने अपने लिए क्रिएट कर लिया है, एक बहुत बड़ा जो अपराध किया है कि आपके जो आंसू है, आप कितना रोए हो, आप कितना सफरिंग आपने देखी है, चाहे अब रो रो कर आंसू ही सूख गए हो या अभी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बह जाते हो आंसू, लेकिन जो आपके साथ कर रहा है ना, वो गलत कर रहा है। वो कोई थर्ड पर्सन भी, और XYZ पर्सन, आपका दोस्त हो, कोई और अजनबी भी के सामने भी ये सिचुएशन रखी जाएगी तो वो भी यही कहेगा कि इंसान गलत है, ये झूठा है, इससे दूर हो जाओ, ठीक है। और ये नहीं समझना चाहता, ये भी वही सजेशन दूसरे को देगा, कहीं और हो फंसे हुआ, लेकिन ये सेल्फिश हो रहा है, जो ये आपके साथ न्याय नहीं कर रहा है, ये आपके साथ गलत कर रहा है। तो यहाँ एक कर्मा जो क्रिएट किया है वो कुछ ना कुछ अभी ट्रिगर देगा इसको। सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, किसी तरह के डिफरेंसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पर ये अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसके विजडम को ये नहीं सुन रहा है, इसको जो गाइडेंस मिल रही है उसको नहीं सुन रहा है, तो ये अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहा है, कहते हैं ना, वो वाली एनर्जीज है जहाँ पर ये खुद ही अपने लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रहा है। एंड यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ एक के केस में, सबके लिए नहीं होगा, ये मैरिड हैं किसी और सिचुएशन से, वहाँ पर किसी तरह के, जो मैंने ऑलरेडी बोला है, किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स चल रहे हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशन है मैरिड लाइफ में।
और अगर आप मैरिड हो और आपकी लाइफ में आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आप बहुत सफ़र कर रहे हो, तड़प रहे हो कि इस रिश्ते से किसी तरह मुझे न्याय मिले या मैं निकलूँ इस रिश्ते से बाहर, तो वहाँ पर भी जस्टिस हो रहा है। सब्र रखो, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा टर्मोइल से गुजरने वाला है। डिसेप्टिव पर्सन है, डिसेप्टिव है, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ मेजर बड़ा कुछ मुझे लग रहा है कि हो रहा है, होने वाला है। चैरियट की एनर्जीज हैं, एक क्लैरिटी के साथ या आपके पास पहुंचेगा या आपकी तरफ पहुंचेगा या आप मूव ऑन कर जाओगे। दोनों में से जो भी होगा आपके लिए बेहतर होगा, वो आपका डिसीजन रहेगा अगर आप मूव ऑन करते हो। ऐसा नहीं है कि इसने छोड़ दिया है या ऐसा हो गया है तो इसलिए अब कुछ और ऑप्शन नहीं है तो मूव ऑन करना है। कहीं ना कहीं आप मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, वो भी इसके लिए कर्मा ही होगा। अगर आप मूव ऑन कर गए तो भी इसके लिए आप जैसा पर्सन इसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाला दोबारा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कुछ एक के लिए होगा कि जहाँ ये पर्सन अपने में उतनी स्ट्रेंथ करेज गैदर करके जो भी सोसाइटल या कुछ और डिफरेंसेस हैं उनको पार करके आप तक पहुँचेगा, क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो। आपने जितना दिया है, जितना किया है, कोई नहीं कर सकता। इस चीज़ को ये भली भांति जान रहा है, बस वो है कि एक्शन एक्शन, लेकिन एक्शन लेगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट है। अगेन यही आ गया, स्टार की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं इसको ये रियलाइज़ होने वाला है या हो रहा है अभी कि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है। ठीक है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इसे समझाई जाने वाली है या ऑलरेडी समझ आ रही है। एंड आप काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आप डिवाइन से कनेक्टेड लग रहे हो मुझे, या डिवाइन पर सरेंडर कर दिया। कुछ है जो उस तरह की एनर्जीज है, सेल्फ लव की एनर्जीज है और हीलिंग की एनर्जीज। अगर अभी तक हीलिंग वाली एनर्जीज में नहीं जा पा रहे हो, स्टेप इन करो, कदम बढ़ाओ, आपको सपोर्ट मिलेगा, आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, खुद को हील कर पाओगे। आज की एनर्जीज को मेंटली चाहे क्लेम करो, लेकिन करो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी। क्योंकि मुझे बहुत पावरफुल एनर्जीज लग रही। नॉर्मली मैं नहीं बोलती हूँ कि क्लेम करो, लेकिन यहाँ वैसी एनर्जीज है कि जो आपकी लाइफ को बदल सकती है, आपके लिए बेहतर कुछ हो सकता है। तो हीलिंग को क्लेम करो, अपनी लाइफ को क्लेम करो और डिवाइन को सरेंडर करिए। यहाँ पर बिल्कुल ये आपकी तरफ बढ़ेगा, एक स्टक एनर्जी से ये आपकी तरफ लौटेगा। इसको पता है कि आपसे दूर जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसका इंतज़ार नहीं कर सकते ना कि ज़िंदगी भर इंसान वेट नहीं कर सकता कि भाई ठीक है एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा लगता था या महसूस होता है तो भाई अपनी ज़िंदगी आप बर्बाद कर दो क्योंकि उसको कभी तो क्लैरिटी आएगी। ये तो नहीं चल सकता ना। कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू क्या है। आप एक स्टार की वैल्यू में हो, आपकी ये वर्थ है। हाई प्रीस्टेस, स्टार, ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी। आप कहीं ना कहीं किसी लो वाइब्रेशनल पर्सन के साथ अटक गए हो, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज आई हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आई थी कैंडल वैक्स में भी। कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, आपको मैनिपुलेशन में नहीं आना है। जो बार बार आपकी गट फीलिंग बोलती है ना कि ये रिश्ता में शायद ही कार्मिक तो नहीं है, मेरे से है, मेरे साथ या नहीं है, क्या है, कुछ तो आपका अंतरात्मा आपको कहती है, उसको सुनो। आपको क्या कह रही है, आगे बढ़ो, अपने ऊपर वर्क करो, फोकस करो, या चुप हो जाओ या ब्लॉक कर दो। जो आपकी इंट्यूशन कह रहा है, जो आपकी अंतरात्मा कह रही है, उसको सुनो। इंट्यूशन बहुतों का कह रहा हो सकता है कि हर्मिट वाली जोन में जाओ, अपनी सोल सर्चिंग में जाओ, अपने आप को हील करो, अपने आप को वापस से मजबूत करो, क्योंकि दिल बहुत बुरी तरह से घायल है, बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी है आपका, बहुत सफरिंग आपने ऑलरेडी देख ली है। तो बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ये जो मैनिपुलेटिव माइंडसेट इसका जो चल रहा है ना, प्लस माइनसेस में और मैनिपुलेशन में, उससे ये निकलेगा, इसे निकलना पड़ेगा। और जो रिश्ता एक आइसोलेशन में गया, वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। नंबर 1, आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ भी हो सकता है कुछ एक के लिए, जहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। प्रोसेस तो पहले से ही शुरू हो जाएगा। आने वाले 1 हफ्ते में बहुत कुछ चीज़ें शुरू हो जाएंगी, फिल्टरिंग या कुछ ना कुछ हलचल। लेकिन हाँ, ये आप तक रीच आउट करने में या आपका डिसीजन बनने में मान लो 1 महीने के अंदर का टाइम मान कर चलिए, जहाँ पर आप कुछ ना कुछ चीज़ें पलटती नज़र आएंगी, चाहे आपकी तरफ से चाहे इनकी तरफ से, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ नज़र आ रहे हैं। मैक्सिमम 1 मंथ बोल रही हूँ। और चलिए देखते हैं। अच्छा, मैं राशियाँ पहले बता दूँ ना, फिर मैं भूल जाती हूँ। यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं, मुझे जो पिक हुई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर,
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ हुई है जो भागता हुआ इंसान मुझे दिख रहा था, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। और फायर उतना प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो ये आपके लिए रीडिंग है। और यहाँ पर अगर प्रोमिनेंटली बोले तो लिब्रा तुला राशि है, वृषभ राशि टॉरस है, एक्वेरियस कुंभ राशि है, कैंसर कर्क राशि है, मीन राशि पाइसेस और वर्गो कन्या राशि यहाँ प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। अगर नंबर की बात करें कार्ड्स के हिसाब से तो आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं? 8 की वाइब्रेशन है। आने वाले 8 आवर्स एंड 8 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 2, 11, 20, 5, 14, 23, 9, 18, 27, 7, 16, 25, 8, 17, 26, 25, 21, 29, 28, 27 ये भी है। बर्थ मंथ में हो सकता है यहाँ पर फरवरी, नवंबर, मई, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? इनिशियल्स प्लीज़ गाइड। WGLIZMSRJHBYQCD, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं इनकी क्या एनर्जीज हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यही है आपके लिए तो गाइडेंस आ रही है। कहीं ना कहीं आपको खुद पर फोकस करने को कहा जा रहा है, खुद की एनर्जीज़ को खुद के लिए खींचने का टाइम है। अपना उनका कर्मा आप मत लो भाई, वो वाली बात यहाँ पर नज़र आएगी। हाँ, अगर आप बहुत रोते रहते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंड करते हो, बहुत प्यार सेंड करते हो, आप उनसे कनेक्टेड रहते हो तो कहीं ना कहीं कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है। तो मत लो, खुद के लिए अपनी एनर्जीज़ रखो। आप बहुत प्योर सोल हो, अपने ऊपर ध्यान दीजिए एंड अपनी एनर्जीज़ को खुद के लिए रखने का समय है। अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने का समय है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनने का समय है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की और धज्जियाँ नहीं उड़वानी है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को चुनना है। आपका प्यार आपकी तरफ खुद लौट कर आएगा, जो आपके लिए है वो आप तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। और ये पर्सन भी देख पा रहा है, या आने वाले समय में देखेंगे कि आप अब एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हैं। अब आप इन पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंगेजमेंट, कहीं ना कहीं इसको एहसास होना है आने वाले समय में कि आप दोनों का एक गहरा रिश्ता है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ ये देखते नज़र आ रहे हैं। जहाँ इन्हें एक मलाल भी होता नज़र आ रहा है कि मैंने इसे कमिटमेंट नहीं दी, मेरी तरफ से जो होना चाहिए था वो कमियां रही हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट यहाँ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं से लगेगा कि इसने बहुत गलत कर दिया आपके साथ, इसे माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी वाली एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसा है कि जो एक आत्मबोध वाली एनर्जीज़ होती है ना, वो कुछ यहाँ पर आ रही हैं। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये चाहेगा आपकी तरफ, एक सेकंड चांस के लिए आता नज़र आ रहा है, आती नज़र आ रही है। जो भी सेपरेशन है, जिन भी रीज़न से अपनी कंफर्ट जोन में रह रहा था या अपने लोगों में ही इन्वॉल्व था, वहाँ से निकल कर ये आप तक पहुँचेगा। अप्रोच तो करेगा ये। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी है कि रेड फ्लैग्स जो इन पर ध्यान दें, और आपके लिए भी है कि जो रेड फ्लैग्स हैं, आपकी गट फीलिंग जो चीज़ कह रही कि भाई ये सही नहीं है, दूर रहो, तो दूर रहो। क्योंकि आप कई बार इमोशंस में बहकर, हम लोग सभी, आप क्या मैं भी, हम लोग क्या है कि इमोशनली किसी से भी, ज़रूरी नहीं है कि लव इंटरेस्ट ही हो, इन जनरल भी हम इमोशंस में बह जाते हैं कि चलो ठीक है, कोई नहीं, माफ़ कर दो। तो वो एनर्जी से या कुछ रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड करते हैं। उस चीज़ में नहीं रहना है, थोड़ा अलर्ट मोड रखिए। अगर आपकी लाइफ में आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है तो उसे सुनिए। वेरी सुन, ये पर्सन तो बहुत जल्द लौटने वाला है, ये ज़्यादा लंबा समय नहीं लेगा। इसको लेसन्स तो कुछ, तो भूमिका ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, तो इन्हें तो मिलने ही है। देख लीजिए यहाँ भी फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो लेसन लर्न करने का समय आ गया है इनके लिए। वो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, इस बिगन वाली एनर्जी से, कि जहाँ पर चीज़ें कुछ ना कुछ अब शिफ्ट होना शुरू होगा। कि आप वेट एंड वॉच, वो है, आप वेट करो, अपने ऊपर फोकस करो और देखो कि क्या यूनिवर्स करता है। इनके मैसेजेस क्या हैं? आई कांट टेक इट एनी मोर।
वही एनर्जीज हैं कि ये इनकी बर्दाश्त की क्षमता अब जवाब देने वाली है कि इन्हें लगेगा कि बस हो गया, मैं और नहीं झेल सकता ये सब सिचुएशंस जो भी चल रही हैं। तो आई डोंट वांट यू टू सी मी लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं जो इनकी गति हो रही है, होने वाली है, मैं इनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहूँगी, जो आ रहा है वही कह रही हूँ कि जो होने वाला है ये नहीं चाहेंगे कि आप इनकी वो दुर्दशा या वो स्थिति देखें। कार्ड्स कितना रीडिंग से कनेक्ट होते हैं ना एकदम, कोई भी डेक हो, कोई भी सिचुएशन हो। आई नीड यू मोर, आपकी ज़रूरत बहुत महसूस होने वाली है, जहाँ पर ये बहुत तड़पने वाले हैं। जितना आप तड़पे हो ना, वो सेम एनर्जीज में ये पर्सन जाने वाला है। आई हैव नो फ्रेंड्स, पूरी तरह अकेला पड़ने वाला इंसान, जहाँ से आपकी याद या आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसे बहुत याद आने वाला है। ये ब्रोक में दिल टूटने वाला है, कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। द रियल यू हैव बीन एक्सपोज्ड, तो आपका सच इन्हें सामने से दिखना शुरू होगा, सच्चाई समझ आएगी, इनका खुद का भी इन्हें समझ आएगा कि ये कैसे हैं। चलिए और देखते हैं, एंजल गाइडेंस लेते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, जो आपके लिए रीडिंग में बहुत ज़्यादा आया है पावरफुली, कि आप आगे बढ़ो। वेट करना है करिए, लेकिन हाँ, आपको अपनी लाइफ को चुनो, ये तो जुड़ ही जाएगा। वो कहते हैं ना, हम आगे बढ़ते चले, अपने आप लोग जुड़ते चलेंगे। तो जो आपके लिए है ये आपकी तरफ लौटेंगे ज़रूर। बाकी डिसीजन आपका होना चाहिए ना, फिर आप चाहते हैं नहीं चाहते, उस एनर्जी में आप। देयर इज समथिंग बेटर, ये देखो आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। देयर इज समथिंग बेटर, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यस, तो यस यही है कि आपको खुद को चुनना है। इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हैं तो आपकी लाइफ में बेहतर चीज़ें आ रही है, एक नई दिशा चुनो। यहाँ रीडिंग में शुरू से ही मैं वही मेरी एनर्जी में पिक कर रही थी कि कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप एक खुद के ऊपर फोकस करिए। एक कार्ड और लेंगे। इंटेंट एंड क्रिएट, इंटेंशन सेट करो, आप क्या चाहते हो, लिखो। लिख लो एक पेन लेकर पेपर पर कि अपने लिए कि क्या लिस्टिंग है, क्या है, आपको क्या करना है, टू डू लिस्ट कह लो, या आपकी क्या इंटेंशंस, आप अपनी लाइफ में आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, और उस पर आगे बढ़ो। एक डिटरमेंट फोकस्ड वे में आगे बढ़ने का समय है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो भी स्पिरिट बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्टेड हैं। तो अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। तो वही है कि आपका जो लेवल है वो आपने बहुत नीचे गिराया हुआ है इस समय, जहाँ पर आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ नहीं समझ रहे हो। तो अपनी वर्थ समझने का टाइम है। इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप से, अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, जुड़िए और आगे बढ़िए। तो ये सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ जाएंगी, लेकिन आप खुद तो अलाइनमेंट में आओ। आप बिखरे मत रहो, अपनी लाइफ को रिक्रिएट कीजिए, गोल सेट करो, सोचो क्या करना है, बैठ जाओ, सोचो कि करना क्या है। अभी वही एनर्जीज हैं कि आप पेन पेपर लो और लिखो और देखो क्या करना चाहते हो। बताना चाहें तो मुझे भी बता सकते हैं कि आप क्या गोल सेट कर रहे हो अपने लिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।